वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के लगाए गए आपत्तिजनक नारों को लेकर संसद से लेकर के सड़क तक सियासत खूब हो रही है। राजस्थान में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक विरोध का हिस्सा बता रही है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी कूदेगी आज नहीं तो कल कूदेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारे का वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को उठाया, जबकि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई और कार्यवाही भी बाधित रही। नारे लगाने वाली महिला नेता मंजू मीना जयपुर शहर की अध्यक्ष हैं। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध दी है, लेकिन राजस्थान भाजपा के नेताओं के निशाने पर है। भाजपा विधायक आचार्य इम्बाल मुकुंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। देश के नागरिक इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी का अपमान करना, अनगिनत गालियां इन्होंने प्रधानमंत्री जी को दी है। इनको बिल्कुल समझ नहीं है प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के हैं क्या? प्रधानमंत्री पूरे देश के साथ। प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है संपूर्ण भारत के देवतुल्य परिवार मतदाताओं के द्वारा। मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं ये लोग। भारत की संस्कृतियां, भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का निरंतर अपमान करते हुए ये पार्टी काम कर रही है। इसलिए परिवार अब ये परिवार पार्टी रह गई है। इनकी रीति नीति, इनकी सोच समझ इतना ही है कि प्रधानमंत्री जी को गाली दो, प्रधानमंत्री जी का अपमान करो। तो इन्होंने जिस प्रकार की जो हरकतें की है, इनकी सोच बताती है, इनके संस्कार बताते हैं कि ये लोग इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की इस ओर से इस मामले पर पलटवार भी किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये नारे राजनीतिक विरोध का हिस्सा थे, इसमें किसी तरह की दुर्भावना नहीं थी। आंदोलनों में नारेबाजी होती रही है और इसके गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के सम्मान से जोड़कर संसद और सड़कों तक ले गई है। वो एक प्रकार से एक तकिया कलाम या नारेबाजी है। हमारे खिलाफ भी बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते हैं, पुतले भी फूकते हैं। ये क्या बात होगी? बेवजह का इशू बना रही है इसको गवर्नमेंट। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, वो एक सिंबॉलिक है। इस प्रकार के नारे लगते रहे और लोगों के खिलाफ लगते रहे, हमारे खिलाफ भी लगते रहे। ये क्या बात होगी? ये तो सिर्फ हर चीज को इस प्रकार से जोड़ना। ये क्या क्या बोल रहे हैं राहुल जी के लिए? हेमंत विश्व शर्मा क्या बोल रहा है, जरा उस पर बताएंगे क्या? इनका एक सांसद ने लोकसभा के अंदर क्या बोला था, यहाँ एक विधायक ने क्या बोला था, उस पर तो कोई बात नहीं है। मंजू लता ने कोई बात कह दी, उसको लेके बोल रहे। तो मैं समझता हूँ इस पे जो भी बात है, हमारा संगठन का मामला है, संगठन इस पे तय करेगा। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है जैसा इशू इसको बीजेपी बना रही है। इस मुद्दे पर एक तरफ बीजेपी माफी की मांग पर अड़ी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। ऐसे में ये सियासी विवाद आगे क्या रूप लेता है, ये देखना होगा। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की खास रिपोर्ट।